हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कराते हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो मैंने 6-7 वीडियो बनाई थी चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स। तो चैप्टर 5 डेरिवेटिव कराई थी बेटे। तो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए, इस चैप्टर में डेरिवेटिव का यूज होना है। जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी पूरे चैप्टर में हमें डेरिवेटिव को यूज करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इस चैप्टर में 2 टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं इस साल। एक्सरसाइज 6.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड एक्सरसाइज 6.4 एप्रोक्सीमेशन। तो चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.4 इस साल में डिलीट हो चुकी हैं। तो ये एक्सरसाइज दोनों इस साल नहीं आएंगे एग्जाम में। तो एक्सरसाइज है बेटे 6.2 से स्टार्ट कराते हैं। तो इसमें टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, इसमें नंबर 1 देखिए, फर्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? डेफिनेशन है इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। यहाँ i क्या है? i इज द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन आप जानते हो बेटे, ये ओपन इंटरवल साइन है। तो ओपन इंटरवल पर इसमें ये स्ट्रिक्टली बेटे, ये शब्द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए फिगर आप लोग देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है इधर एक। ये देखिए ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है, हर पॉइंट पर इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं x1 एंड x2। आप देख रहे हैं इधर, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है। और ये देखो x1 लेस देन x2, आप लेफ्ट से राइट को बढ़ते जाएंगे तो पॉइंट भी आपका, पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यहाँ सपोज करो 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, या 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो आप ग्राफ पे देखें, ये x1 जैसे सपोज करो मैं 2 पॉइंट्स लिए हैं x1 x2। x1 देखिए वैल्यू, देखिए आपको वर्टिकल वैल्यू आपकी इधर, ये किसके इक्वल होगी? fx1। क्या होगी? fx1। और सेकेंड पॉइंट क्या है? x2। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू क्या होगी? fx2। अब ये वैल्यू देखिए इधर, ये कम है, और ये इधर वर्टिकल वैल्यू जो आप देखिए, जो y की वैल्यू है ये fx2, ये ज़्यादा है। तो यही डेफिनेशन है x1 लेस देन x2 एम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। तो हर पॉइंट पे देख लीजिए, इसमें देखो ये ग्राफ आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है बेटे। हर पॉइंट पे देखिए, मैं यहाँ पॉइंट लूँ, इधर पॉइंट लूँ, इधर पॉइंट लूँ, कोई भी पहले वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से कम ही आती चली जाएगी। अब मान लीजिए x2 है, मैं यहाँ x3 ले लूँ, तो ये fx2 है, ये fx3 है, fx2 कम है, fx3 ज़्यादा है। तो ये जो फिगर है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें डेरिवेटिव का कुछ भी यूज नहीं है, लेकिन ये जनरल कंसेप्ट जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है, पहले हम वो बताते हैं, बाद में डेरिवेटिव के बारे में बताएंगे। तो ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे भी नाम से ये इंक्रीज होना, बढ़ना, ये बढ़ता जा रहा है आपका। तो ये डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बिल्कुल बढ़ता हुआ ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें है इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ था इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए डिफरेंस क्या है। इफ़ x1 लेस देन x2, कोई पॉइंट है, x1 छोटा है पॉइंट x2 से, एम्प्लाइज fx1 वैल्यू ऑफ x1 की जो वैल्यू है fx1 लेस देन इजकल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। यहाँ इजकल टू का साइन आ गया है, इसलिए ये इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ इजकल टू का साइन नहीं था, हमेशा छोटी वैल्यू रहती है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस टाइप का ग्राफ क्या है बेटे? ग्राफ से समझ में आएगा। देखिए जैसे सीढ़ी में आप चढ़ते हैं ना, सीढ़ी नुमा जो ऐसा होता है, ये जो फंक्शन होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इस तरह से स्मूथ ग्राफ आता जाता है, ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये फंक्शन जैसे आपका ये इधर हो गया, ये यहाँ कोई पॉइंट मैं लेना चाहूँ,
यहाँ x1 है, ये x2 है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ है बेटे ये x1 और ये इधर वैल्यूज आप fx2 ये इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पॉइंट पर ग्राफ आपका स्टेबल हो गया। आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह से। तो ये क्या ग्राफ है? ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। आप बॉटम से टॉप की ओर बढ़ रहे हैं, तो जैसे सीढ़ी आपका दिखाई दे रही है ना भाई, तो ये ग्राफ क्या है? इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कुछ पॉइंटों पर ये ग्राफ स्टेबल होता है। इसमें एक समान चलता रहता है बेटे। जैसे ये पॉइंट पे चल रहा है, इधर यहाँ इस पॉइंट पे चल रहा है ये, तो ये क्या बेटे? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन आ गया। यहाँ क्या ग्राफ किस पॉइंट पर ये इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। मैं इस पॉइंट को जहाँ लेना चाहूँ तो ये छोटा है इससे, लेकिन यहाँ ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ आपका ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दोनों ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। जैसे ये बिल्कुल आपको ये समझ आए, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी की तरह चलते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसे ही आता है तीसरा ग्राफ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इफ x1 लेस देन x2 implies fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to i। आई के बारे में बताया हुआ है। आई आपका ओपन इंटरवल है। देखिए ग्राफ आपका इस तरह से देखिए कम होता चले जा रहा है। ये इधर देखिए टॉप से बॉटम की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पॉइंट आपका सपोज करो ये x1 है, ये x2 है। यहाँ देखिए क्योंकि ये हम राइट हैंड साइड में बढ़ते जा रहे हैं, ये पॉइंट बढ़ते हुए उसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए x1 लेस देन x2, लेकिन इसकी वैल्यू देखिए आपका ये fx1, और इधर देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस देखिए ये fx1 है, ये fx2 है, ये fx1 ग्रेटर देन है, तो fx1 ग्रेटर देन fx2 से, तो ये डिक्रीजिंग है। किसी पॉइंट पर यदि पहले वाले पॉइंट की वैल्यू दूसरे वाले पॉइंट से ज़्यादा आती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए ये स्मूथ ग्राफ आपका बनता चला आ रहा है टॉप से बॉटम की ओर। तो ये क्लियर हो गया होगा बेटे, डिक्रीज होना बेटे क्लियर है। ये देख लो बेटे ये ठीक। अब आता है आपका डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में देखिए x1 लेस देन x2 एम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। ये भी बेटे सीढ़ी नुमा ग्राफ है, जहाँ कुछ पॉइंट पर ये ग्राफ स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ इसको हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटे ये। तो ये आपका कंसेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। और पांचवा ग्राफ आपका देखिए नॉइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, कि आपका जो फंक्शन है ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। देखिए मैंने एक ग्राफ लिया है, आप ये सब ग्राफ देखिए, ये इंक्रीज हो गया इधर, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया इधर, फिर ये डिक्रीज, फिर ये इंक्रीज, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है। तो देखिए इस ग्राफ पर आप देखिए, मैं यदि इस पर ये इंटरवल लेना चाहता हूँ ए और बी इंटरवल, देखिए इंक्रीज हो रहा है ये ए और बी पर, और ये बी और सी के बीच में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है बी और सी पर। लेकिन मैं यदि यहाँ ए और सी पर लेना चाहता हूँ तो इस पर ए और सी पर फंक्शन ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो जहाँ एक ही इंटरवल पर कोई फंक्शन कोई ग्राफ इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के साथ साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन ए सी इंटरवल में। तो ए सी बटे इस तरह समझ सकते हैं ए बी यूनियन बी सी। ठीक है, तो अलग अलग इंटरवल पर तो ये इंक्रीज और डिक्रीज हैं, लेकिन मैं यहाँ कंबाइंड इंटरवल लेना चाहता हूँ ए और सी, तो इस पर क्या होगा, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बात समझ आ गई बेटे। ए और सी के बीच में फंक्शन क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, जब एक ही इंटरवल पर कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आपका जो गिवन फंक्शन है ना तो वो इंक्रीज है और ना डिक्रीज है गिवन इंटरवल पर ए सी पर। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।
लेकिन क्योंकि यहाँ हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक तो आपका डेरिवेटिव के बारे में कुछ आया नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि डेरिवेटिव क्या है, कैसा है। तो देखिए, डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जो आपका मेन टॉपिक है, जो डेरिवेटिव यूज करना है। तो डेरिवेटिव से कैसे पता चलाएंगे कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, इसमें ये है डेरिवेटिव से f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी ओपन इंटरवल इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यदि हम डेरिवेटिव करें, एफ डैश एक्स डिवाइड डी एक्स होता है, आप जानते हैं, और वो 0 से ज़्यादा है, 0 से ग्रेटर देन है, इट मीन्स पॉजिटिव है। क्या है बेटे? पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा उस इंटरवल पर। और यदि एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स जैसे नेगेटिव होगा, यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू उस इंटरवल में नेगेटिव आती है तो हम कह सकते हैं ये डिक्रीज होगा। तो ये डेरिवेटिव टेस्ट से हमें यूज करना है, इंक्रीज और डिक्रीजिंग। इट मीन्स पूरी एक्सरसाइज में आपका जो गिवन फंक्शन है उसमें हम डी बाई डी एक्स आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना बेटे? डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। और यदि ये इंटरवल्स दिए हुए नहीं हैं तो इंटरवल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स को हम 0 के इक्वल करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। 0 जैसे आपका ये, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी टर्निंग पॉइंट्स। जैसे ये आपका ये है इधर, ये हम टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करना चाहें, इधर ये टर्निंग पॉइंट्स हैं इस पर, क्योंकि ग्राफ आपका टर्न लेता है। तो ये जहाँ वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, डी वाई डी एक्स इजकल टू 0, डी वाई डी एक्स इजकल टू 0। तो जो पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके बाद हम 0 के पुट करते हैं। 0 पुट करने के बाद में x की वैल्यू जो आती है वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं। वहाँ से पर इंटरवल ड्रॉ करते हैं और तब हम निकालते हैं किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ये कंसेप्ट आपका डेरिवेटिव से है। तो आप क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए, एक मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। बी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से 2 पाई। इंटरवल दिए हुए हैं और मोस्टली आप मान के चलें बेटे, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा उसमें इंटरवल्स आपके दिए हुए होंगे। जहाँ आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वहाँ इंटरवल्स आपको निकालने हैं मोस्टली क्वेश्चंस में। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए क्योंकि डेरिवेटिव का यूज करना है। देखिए एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स, डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं बेटे, कॉस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स। ये डेरिवेटिव है। हर क्वेश्चंस में करने का तरीका, हर मेथड यही है बेटे, क्योंकि इसमें इंटरवल दिए हुए हैं, इंटरवल्स नहीं निकालने। अब देखिए इसमें पहला इंटरवल है 0 to पाई। देखिए 0 to पाई, 0 से पाई इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, ये आप जानते हो, ASTC बताया बेटे। और टी रेशोज आर पॉजिटिव, साइन और कोसाइन पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये 11th क्लास में कराया हुआ है। तो आप देखिए इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटे, साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। 0 पाई सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन आया हुआ है, पॉजिटिव दैट इज साइन एक्स ग्रेटर देन 0 पाई पर, लेकिन यहाँ माइनस का साइन आया हुआ है, इसलिए क्या हो गया बेटे, ये एफ डैश एक्स क्या हो गया बेटे 0 पर, एफ डैश एक्स लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आया हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट तक साइन पॉजिटिव होता है। कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए इसमें आप साइन 30 रख लीजिए, साइन 60 रख लीजिए, साइन 90 रख लीजिए, 120 रख लीजिए, सब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन आया हुआ है, साइन आया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ डैश आपका क्या हो गया 0। हमने डेफिनेशन बताया हुआ है कि एफ डैश जिस इंटरवल पर एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो हम कह सकते हैं इट इज डिक्रीजिंग इस इंटरवल पर। सेकंड है बेटे, इंटरवल दिया हुआ है पाई और 2 पाई। पाई और 2 पाई इट मीन्स किस में पढ़ेंगे बेटे, ये पाई और से 2 पाई थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, जानते हो आप बेटे।
और नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है इधर, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एफ एक्स क्या हो गया बेटे ग्रेटर देन 0। देखिए साइन एक्स ऑलवेज नेगेटिव होता है पाई एंड 2 पाई के बीच में, सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि माइनस का साइन हुआ, माइनस के इधर और माइनस के इधर प्लस का हो गया 2 पाई बाई 2। और थर्ड क्या दे रखा है, ना इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एंड 0 से 2 पाई। देखिए एक्स बिलोंग्स टू 0 2 पाई है, तो देखिए 0 से पाई, मैंने इसको 0 से पाई यूनियन पाई से 2 पाई, दो उसमें 0 और 2 पाई के बीच में मैंने यहाँ पाई में ब्रेकअप किया, इसमें दो इंटरवल जो दिए हुए थे। तो देखो 0 और पाई के बीच में तो डिक्रीज हो रहा है एंड पाई और 2 पाई के बीच में इंक्रीज हो रहा है, हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। देखो जब एक ही इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होता है, क्योंकि इंटरवल्स क्या है इसमें 0 2 पाई, इसको मैंने अलग अलग कर लिया 0 से पाई और पाई से 2 पाई, सो दैट गिवन फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मोस्टली सवाल इसी तरह से करने हैं बेटे क्वेश्चन आपके। तो एक ही इंटरवल पर यदि फंक्शन इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये क्लियर हो गया होगा बेटे क्वेश्चन आपका। तो इसका कंसेप्ट को क्लियर मान के चलो बेटे, ये जो इंटरवल दे रहा है 0 2 पाई, इसको मैंने 0 से पाई और पाई से 2 पाई, 0 से पाई बेटे डिक्रीज हो रहा है एंड पाई से 2 पाई इंक्रीज हो रहा है। ये क्लियर हो गया बेटे। आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन का करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्या था देखिए सेकंड। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या निकालना है, फाइंड द इंटरवल्स, किस इंटरवल पर आपका दिया हुआ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। इन्हें इंटरवल्स आपको निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। तो देखिए इसका तरीका हर बेटे ये मेन क्वेश्चन आपके हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, एग्जाम में 4 मार्क्स के आ जाते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर समझो, एक क्वेश्चन कर लोगे सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। एक ही मेथड है सबका करने का बेटे क्वेश्चन। तो देखिए करने का मेथड, मैंने यहाँ एफ एक्स इजकल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 जो दिया हुआ गिवन है डिफरेंशियल करा बेटे, डेरिवेटिव करना आता है इसका 4x स्क्वायर पावर से उधर ले आए 12x स्क्वायर माइनस पावर इधर ले आए 12x, x का डेरिवेटिव 1 तो 72 हो गया और 30 का 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है बेटे, अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो इसके बेटे फैक्टर कर लो। फैक्टर देखिए इधर 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 कॉमन ले लिया, अब इसकी फैक्टर करो बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 माइनस 6 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस का बनाए, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 हो गया। तो देखिए 12 ये इसमें x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 एवरेज x आ गया 12 x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो वहीं पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, अब एवरेज x इक्वल टू 0 क्यों पुट करते हैं, क्यों टर्निंग पॉइंट्स, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपके इसमें। तो जो डेरिवेटिव है 0, देखिए इसमें 0 के इक्वल हो गया, तो x माइनस 3 इजकल टू 0 एंड x प्लस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू 3 आ गया एंड x इजकल टू माइनस का 2 हो गया। अब इसको हम रियल लाइन पर आपको डिफाइन करते हैं बेटे। देखिए इधर रियल लाइन ड्रॉ करो, हर क्वेश्चन करने का तरीका बेटे मेथड यही है। यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिया, यहाँ इन्फिनिटी लिया, फिर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पॉइंट क्या है, यहाँ माइनस का 2, फिर क्या है 3 एंड दोनों पॉइंट्स को रियल लाइन पर पुट करती है। 1 पॉइंट होता है तो 1 पॉइंट पर पुट करते हैं, 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं तो 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं तो 3 पॉइंट्स को रियल लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर एक टेबल है देखिए बेटे, इंटरवल एवरेज एक्स जो आपने फाइंड किया हुआ है इधर 12x माइनस 3x प्लस 2 एंड साइन ऑफ एवरेज एक्स का साइन देखना है प्लस या माइनस, एंड रिजल्ट इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो देखिए पहला इंटरवल, क्योंकि ओपन इंटरवल बेटे इस बार माइनस इन्फिनिटी से -2 पहला इंटरवल आपने लिया। देखिए -2 -3 -4 माइनस कहाँ तक है बेटे, अप टू इन्फिनिटी तक। कोई भी एक पॉइंट जो इनके बीच में लाई करता है इंटरवल्स में, x इजकल टू -3 लिया, क्योंकि -2 के बाद में था -3, इस तरह चलेंगे बेटे इंटरवल ये। तो -3 वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, देखो 12 है, -3 एंड -3 प्लस 2। हमें वैल्यू पुट नहीं करनी, हमें तो यहाँ साइन देखने हैं बेटे। देखिए 12 प्लस का है तो यहाँ प्लस साइन आ गया, -3 माइनस साइन है, -3 और प्लस 2 माइनस का 1 बचेगा माइनस। देखो मल्टीप्लाई किया तीनों का, प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस में मल्टीप्लाई प्लस,
तो प्लस इट मीन्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग, यानी ये साइन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे एरो का निशान मिला सकते हैं, ये इंक्रीज हो गया, प्लस का साइन आते ही इंक्रीज, यही बताया हुआ है। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तब इंक्रीज होता है। तो सेकंड देखिए इंटरवल्स माइनस का 2 और 3, -2 इनके बीच में कोई पॉइंट लिया बटे, जैसे 0 ले लिया मैंने, तो देखिए पुट कर दिया, इधर साइन देखना है, ये प्लस का साइन है, इधर माइनस का है, इधर प्लस का है, तीनों की मल्टीप्लाई की, माइनस का आ गया। माइनस में क्या होता है बेटे, डिक्रीज, एरो का निशान हम इस तरह से लगा सकते हैं, ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीजिंग। अब तीसरा इंटरवल लिया 3 से इन्फिनिटी, कोई पॉइंट ले लिया, 3, 4, 5, 6, 7, कोई पॉइंट एक इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ 4 लिया, हम 100 भी ले सकते हैं, 10, 100 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं, जो भी चाहो पॉइंट ले सकते हो। 3 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए। तो देखिए पॉइंट पुट करने के बाद यहाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस आ गया, ये इंक्रीज हो गया। मोस्टली आप देखिए ये इस तरह से चलता है, एक नेगेटिव आता है तो एक नेगेटिव प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से मोस्टली क्वेश्चंस में आता है। 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसमें साइन आपका चेंज नहीं होता है। तो हम कंक्लूड जरूर करें, आंसर लास्ट में जरूर लिखें, लिखना जरूर है टेबल के बाद में, इसके मार्क्स मिलते हैं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल इंक्रीज है, एक तो माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड 3 से इन्फिनिटी, और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पर है, -2 से 3। तो ये आंसर लिखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। मोस्टली क्वेश्चंस जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसी मेथड से होने हैं और करने हैं आपको क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन वाई एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या 0 लेस देन इजकल टू एक्स लेस देन इजकल टू पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए यहाँ मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मोस्टली बेटे इंटरवल्स दिए हुए होते हैं। यहाँ इंटरवल्स दिया हुआ, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 0 और 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आपको। तो मेथड देखिए, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, डिफरेंशियल किया, एफ डेक्स एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटे कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ डेक्स इजकल टू 0, क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इजकल टू 0, कॉस एक्स इजकल टू साइन एक्स इजकल टू, कॉस एक्स से डिवाइड किया बेटे 1 आ गया इधर, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 इजकल टू tan x, यानी tan x इजकल टू 1 आ गया। आप देखिए क्योंकि इसमें इंटरवल दिए हुए हैं 0 और 2 पाई के बीच में, और इंटरवल भी निकल सकते हैं जो पॉजिटिव साइन होते हैं। एक तो tan 45 की वैल्यू बेटे 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ये एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये जहाँ तक होता है बेटे पाई तक होता है, और पहली वैल्यू क्या होती है π/4, तो पाई प्लस π/4, ये पहुँच गया किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 2 वैल्यूज जो आपने फाइंड की π/4 एंड 5π/4, ये दोनों वैल्यू 0 एंड 2 पाई के बीच में लाई करती है। और वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंटरवल्स आपका 0 और 2 पाई के बीच में दिया हुआ है। तो ये आपने फाइंड कर लिया। अब रियल लाइन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रियल लाइन में बेटे माइनस इन्फिनिटी नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि इसके रेंज दी हुई होती है, और इसके जो इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 2 पाई दिया हुआ है, तो 0 लिया एंड 2 पाई लिया, π/4 लिया, 5π/4 लिया। तो इंटरवल्स देखिए, पहला इंटरवल्स 0, यहाँ मैंने क्लोज इंटरवल, ये क्लोज ओपन इंटरवल है, मैंने यहाँ क्लोज इंटरवल का साइन क्यों लगाया बेटे, क्योंकि इजकल टू का साइन दिया हुआ है। यदि इजकल टू का साइन नहीं दिया होता, 0 से 2 पाई दिया होता, तो मैं ओपन इंटरवल लगाता इधर भी। तो ये क्लोज ओपन इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल का साइन, यहाँ क्लोज का 0 से π/4 मैंने ले लिया। 0 से 45 के बीच में 30 की वैल्यू ले ली बेटे। अब वैल्यू पुट कर दी बेटे, cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 की वैल्यू बेटे √3/2 माइनस 1/2, √3/2 इससे ज़्यादा होती है, तो ये प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस कम है, तो पॉजिटिव साइन आ गया, इंक्रीजिंग हो गया। ये क्या हो गया बेटे, इंक्रीजिंग। अब दूसरा इंटरवल लिया π/4 से 5/4, यानी 45 और इसके बीच की वैल्यू को ले ली मैंने, 60 वैल्यू ले ली बेटे। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड sin 60 की वैल्यू क्या आई, √3/2। वैल्यू पुट करने पर बेटे ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, ये डिक्रीजन हो गया। तीसरा लिया 5/4 2 पाई के यहाँ फिर क्लोज इंटरवल का साइन लगाते हैं बेटे, ये ओपन क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इजकल टू का साइन दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हमने ले ली 270,
3π/2। कॉस 3π/2 जीरो होता है आप जानते हो, और साइन 3π/2 माइनस की 1 होती है, माइनस प्लस 1 हो गई, पॉजिटिव साइन हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। तो मैं कह सकता हूँ फॉर इंक्रीजिंग 0 से π/4 एंड 5/4 से 2π तो इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग 5/4 π/4 इंटू 5/4 इंटरवल्स में ये डिक्रीज है। ये क्वेश्चन हो गया बेटे। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। एक्सरसाइज में 6.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही है। शो दैट द फंक्शन गिवन f(x) इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 और π/2 इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग प्रूव करना है π/2 से पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मैं बेटे करा चुका हूँ, इसको डू योर सेल्फ खुद करना है। सेम बेटे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल कराया हुआ है, एज इट इज़ है बेटे, आपको करना है इस क्वेश्चन को। 5 फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बिल्कुल अभी कराया है बेटे क्वेश्चंस, आपको सेम करना है क्वेश्चंस बेटे, ठीक है बेटे, प्रैक्टिस के लिए जरूर करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए दो फंक्शंस लिए मैंने, f(x) इक्वल टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x + 1 एंड f(x) इक्वल टू, इसका ई पार्ट है x + 1 होल क्यूब x माइनस होल क्यूब। ये बेटे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ माइनस साइन हुआ है, वैसे तो मैं करा चुका हूँ, फिर भी माइनस की साइन की वजह से मैंने ले लिया है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेटे। देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसका सी पार्ट का पहला, f(x) इक्वल टू दिस गिवन है बेटे, डेरिवेटिव किया, माइनस का 6x² माइनस 18x माइनस 12। देखिए डेरिवेटिव में माइनस कॉमन ले लिया, x² + 3x + 2 फैक्टर करिए बेटे, यहाँ x² + 2x + x + 2 फैक्टर करने के बाद में रिजल्ट आपका आ गया माइनस का x + 2x + 1। क्योंकि पॉलिनोमियल में बेटे यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसकी फैक्टर कर रहे हैं आप। इसके बाद में बेटे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए वही मेथड, क्या बेटे f' इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ x की 2 वैल्यूज निकल के आई, एक तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -1। फिर इंटरवल बना लिए बेटे वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो -2 -1 सबसे छोटी वैल्यू क्या है -2 -1 एंड इन्फिनिटी। पहला इंटरवल आपका ये होगा, दूसरा ये होगा एंड तीसरा ये होगा। फिर इंटरवल्स f' आपने पुट किया, साइन रिजल्ट -इन्फिनिटी से -2 एक कोई वैल्यू ले लो -3। देखिए माइनस का 6 -3 + 2 -3 + 1, ये तो ऑलरेडी माइनस दिया हुआ तो माइनस का हो गया बेटे, ये इधर भी माइनस का आया, इधर भी माइनस, 3 बार माइनस है तो मल्टीप्लाई करके क्या है माइनस, तो ये क्या होगा बेटे डिक्रीज। दूसरा इंटरवल -2 -1 के 1 माइनस का 1.5 ले लिया, माइनस का 1.5, इधर तो नेगेटिव है ही बेटे, माइनस का 1.5 प्लस का 2 प्लस का साइन आएगा, और इधर क्या आएगा माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया इंक्रीज। तीसरा इंटरवल -1 से इन्फिनिटी 0 ले लिया बेटे, ये तो माइनस का साइन आया हुआ है माइनस, इधर ये प्लस इधर प्लस, ये हो गया डिक्रीजिंग। रिजल्ट लिख दिया फॉर डिक्रीजिंग -इन्फिनिटी -2 एंड -1 इन्फिनिटी, फॉर इंक्रीजिंग -2 -1 आंसर हो गया, ठीक है। आप देखिए इसका ई पार्ट देखिए, f(x) इक्वल टू x1 होल क्यूब x -3 होल क्यूब, डिफरेंशियल किया बेटे, प्रोडक्ट रूल्स किया, x + 1 होल क्यूब, x माइनस इसका डेरिवेटिव किया बेटे, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x + 1 होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव बेटे पावर्स को उधर लिया है, 3x - 3 होल स्क्वायर, पावर कम हो गई बेटे, x - 3 होल क्यूब है, इधर लाए x + 1 होल स्क्वायर, f' क्या हो गया 3x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर। देखो बेटे ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचा x + 1 तो यहाँ से आ गया, और x - 3 यहाँ से आ गया। ये सॉल्व करने के बाद में बेटे ये रिजल्ट यहाँ आ गया 3x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर 2x - 2, ठीक है। अब जहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 6 हो गया, ये बेटे फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के 0 करते करते बेटे तीनों पॉइंट्स इधर आ गए -1 1 एंड 1, फिर रियल लाइन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए 3 पॉइंट्स हैं -1, फिर उसके बड़ा पॉइंट 1, फिर 3, 1 इंटरवल, सेकेंड इंटरवल एंड थर्ड इंटरवल एंड फोर्थ इंटरवल। फिर वही मेथड बेटे, इंटरवल लिया, f' पुट किया, इधर साइन है फिर रिजल्ट है। पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से -1, इसके बीच की वैल्यू को ली -2,
पुट करने के बाद में रिजल्ट आ गया बेटे, देखो इधर जो आया हुआ है नेगेटिव है, इधर ये डिक्रीज आया हुआ है, फिर ये इंटरवल लिया, आप देखें इसमें फिर ये बेटे ये डिक्रीज आया वो नेगेटिव साइन, इधर पुट करने के बाद में आप देखा ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज हो गया। आप देखें इसमें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस में है, -∞ से -1 एंड -1 से 1, लगातार 2 बार इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है फंक्शन, और लगातार 2 बार क्या बेटे ये इंक्रीजिंग है। तो ये आप बेटे इस टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, आप देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शो दैट y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x greater than is equal to -1 is n is increasing function of x throughout its domain। तो देखिए बेटे आपको फंक्शन को शो दैट y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x greater than is -1, यानी आपको ये प्रूव करना है कि x greater than is equal to -1 पर ये फंक्शन आपका इंक्रीज है, इस फंक्शन इंक्रीज है आपको इंटरवल्स पर। अब देखिए इसमें y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x स्क्वायर, डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x बेटे, जैसे करते हैं बेटे डिवाइड dx। देखिए इधर log x का डेरिवेटिव जानते हो बेटे, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/1 plus x। इसमें कौन सा रूल यूज किया, कोसेंट रूल, 2 plus x होल स्क्वायर, 2 plus x डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x डेरिवेटिव ऑफ 2 plus x। तो डिवाइड x देखिए बेटे 1/1 plus x माइनस 2 plus x, यहाँ डेरिवेटिव बेटे x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 आ गया, माइनस का 2x, यहाँ x का डेरिवेटिव 1, तो 1/1 plus x, तो मल्टीप्लाई 4 plus 2x माइनस 2x 2 plus x का होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब यहाँ 1 plus x 2 plus x का होल स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, ये स्टेप इधर पहुँच गया, 2 plus x होल स्क्वायर माइनस 4 1 plus x इधर हो गया 1 plus x, ये a plus b का होल स्क्वायर ओपन किया, 4 plus x स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 1 plus x 2 plus x होल स्क्वायर, तो डिवाइड x निकल कर आ गया x स्क्वायर अपॉन 1 plus x 2 plus x होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइड dx देखिए बेटे इधर x यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, 1/1 plus x अपॉन 2 plus x होल स्क्वायर। देखिए बेटे जहाँ भी आपका इधर देखिए x + 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑन इट्स डोमेन, मैंने क्या लिखा है क्योंकि यहाँ भी आया हो इस डोमेन पर, ये वैल्यूज आपके क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, जहाँ आप कुछ भी पुट कर लें, यदि सपोज करो मैं x = -4 पुट करता हूँ बेटे, तो देखिए -4 इधर हो गया, 2 प्लस -4 इधर हो गया, तो -2 आ गया, तो माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है। यदि जहाँ आपका माइनस भी आता है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा प्लस। तो ये जो फंक्शन है क्योंकि यहाँ ये बेटे होल स्क्वायर है, आप वैल्यूज कुछ भी पुट कर लो, कौन सी डोमेन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ x = -2 पुट नहीं कर सकते, x = -2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ बोला हुआ है x थ्रो आउट इट्स डोमेन, तो इसकी वैल्यू समझो बेटे इसमें। तो हम ये कह सकते हैं, तो देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इट मीन्स क्या हुआ, इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो ये भी आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स 1 plus x क्या होना चाहिए, एंड 1/1 plus इज पॉजिटिव इफ, कब होगा पॉजिटिव, जबकि 1 plus x greater than 0, दैट इज x greater than equal to -1। तो ये पॉजिटिव करने के लिए कब, क्योंकि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में पॉजिटिव आना चाहिए, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव कब होगा, जबकि 1 plus x greater than 0 होगा, तो एट x = -1, हैंस डिवाइड x = 0 इफ x greater than equal to 1, दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज ए बेटे क्या हो गया बेटे, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, x greater than equal to -1। ये हो गया बेटे, थैंक यू वेरी मच। आज बेटे यहीं तक कराते हैं।